ललिता श्री विशाखान विकास। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जीव का शास्त्र स्वभाव है भगवान की तरफ जाना, लेकिन इस जगत में आके माया का प्रभाव इतना है कि हम भगवान की तरफ जा नहीं पा रहे। अंततः हमारी गति कहाँ है? भगवान की तरफ। क्योंकि संबंध किसका है? हमारा और भगवान का सिर्फ एक यही संबंध है, बाकी सारे संबंध झूठ है। इसलिए मन जब भी भगवान की याद करता है तो जो प्रेम है अंदर का वो बाहर आ जाता है। इसी से कहते हैं सुप्त कृष्ण भावनामृत का जागृत हो। क्योंकि भगवान हमेशा से हमारे साथ हैं, लेकिन ये प्रेम कैसा है? सो गया है। इस भौतिक माया ने उसको सुला दिया है और वो जागृत हो नहीं पा रहा। कब तक जागृत नहीं होगा? जब तक कोई आध्यात्मिक यानी भगवान से संबंधित कोई वस्तु इसे नहीं मिलेगी। जैसे भगवान का नाम, भगवान के भक्त, भगवान का साहित्य, इनमें से कोई भी चीज जब हमारे संपर्क में आती है तो हमारा जो सुप्त कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो जाता है। और इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है कि हम भगवान के प्रेम को जागृत कर सकें, क्योंकि चारों तरफ तो माया का अधिकार है। जहां देखो वही माया है, वही माया है। तो इसलिए माया के प्रभाव से निकलने के लिए हरि नाम की महिमा हर बार हमारे गुरुओं ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे संतों ने गाई है कि हरि नाम के अलावा और इस संसार में भगवान से मिलने का कोई रास्ता नहीं है। और हरि बिना, भगवान से मिले बिना हमारी गति भी नहीं। क्योंकि संसार में हम सब एक चीज चाहते हैं, वो है आनंद, सुख। और उस सुख को पाने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, तमाम प्रयत्न करते हैं, लेकिन सुख कहाँ मिलेगा? भगवान के चरणों में, भगवान की सेवा में। और सुख इस संसार में कहीं है नहीं। पूजा, प्रतिष्ठा, नाम, वैभव, ऐश्वर्य, कितना ही मनुष्य प्रयत्न कर ले, लेकिन उस समय कहीं सुख और आनंद नहीं है। लगता है बस जरा सा ये सुख है, लेकिन वो सुख नहीं है। वो क्या है? वो भुलावा है। माया भुला देती है। किसी के 20 साल अगर कोई पुत्र न हुआ हो और अचानक पुत्र हो जाए तो कितनी खुशी होती है, खूब शहनाइयां बजाई जाती है घरों पर। क्या? ये हमारे पुत्र हो गया। लेकिन वो पुत्र आपके जीवन में क्या करेगा, इसको कोई, तो भगवान कहते हैं तुम्हें ये पता नहीं कि जो वस्तु दी जा रही है वो यदि भौतिक है तो अंत में वो कष्ट का कारण बनेगी। तो कोई संतान के लिए, कोई धन के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए हम सब लोग इसी काम में लगे हैं। तो भगवान कह रहे हैं इससे सच्चा सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। सुख तो भगवान की सेवा में है। भगवान की सेवा में सच्चा सुख है। ऐसा सुख जो मन को आनंद दे। क्योंकि मन का संबंध कहाँ है? मन का संबंध बुद्धि के साथ हमारी आत्मा से है। और ये आत्मा प्रसन्न तभी हो सकती है जब इसकी मन भावन चीज मिले। किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है और उसको रसगुल्ला कई साल से ना मिला हो प्रभु जी, और अचानक कोई ले जाए मैं कि आपके लिए रसगुल्ला लाया हूं, तो उसका मन कैसा करता है कि ये भगवान है जो मेरे लिए रसगुल्ला लेके आ गए।
आपने मेरा मन जीत लिया। तो भगवान कह रहे ये जो मन भावन है, यानी संसार में जैसे बहुत सी चीजें आपके मन को भाती हैं, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में अच्छा क्या है? हरि नाम है। हरि नाम से बढ़कर, क्योंकि इसमें भी रस नहीं आ रहा। रस इसलिए नहीं आ रहा कि हमारा उससे संबंध बन नहीं पा रहा। जैसे जैसे हमारा संबंध बनेगा, जैसे जैसे इस कड़वी दवाई का हमारे रोग में लाभ होगा, हम निरोग होना शुरू होंगे, तो हमें आनंद आना, स्वास्थ्य का, शक्ति का हमारे अंदर संचार होना मालूम पड़ने लगेगा। अभी मालूम नहीं पड़ रहा, हमें लगता नहीं इसमें कुछ रस नहीं है। और भगवान कहते रसो वही सा, ऋग्वेद कहता है भगवान रस स्वरूप है। रस यानी आनंद का आधार है, आनंद ही भगवान में है, बाकी और किसी चीज में आनंद नहीं है। जहां भी जाएंगे भगवान के अलावा उसमें विकार ही रहेगा, वो आपको कष्ट देने वाला रहेगा। थोड़े दिनों तक पत्नी, बच्चे, समाज, पैसा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े समय में आपको महसूस होता है कि नहीं, तो कष्ट है, दुख है, जिसे आप बता भी नहीं सकते। तो संसार की वस्तु में आनंद नहीं है, भगवान के नाम में आनंद है, इसलिए भगवान का ही नाम। लेकिन दिक्कत ये है कि हम जिस जगह रह रहे हैं, यहाँ पर भगवान का नाम तो हम सब लेना चाहते हैं, लेकिन माया हमें उस नाम को लेने देती नहीं है। वो आपको कहीं ऐसे ऐसे काम में लगा देगी कि आदमी हैरान हो जाता है कि मैं तो भगवान के मंदिर में जाने के लिए चला था, बीच में ये क्या हो गया, मैं कहाँ फंस गया। ऐसा होता बोलिए। एक संत थे, बताते हैं वो भगवान के नाम में बस मग्न रहते थे और उनको काम नहीं था सिवाय भगवान का नाम और कुछ नहीं। और हफ्ते में यानी सप्ताह में एक बार सिर्फ भोजन करते थे, इसके अलावा बाकी हरि हरि नाम, हरि नाम। और वो भोजन भी कहाँ करते थे? एक ऐसे शुद्ध भक्त के यहाँ करते थे जो भक्ति के द्वारा ही धन को उपार्जन करता था। यानी एक वृद्धा थी माता जी, वो मंदिर के लिए जो बत्ती बनाते हैं ना, बत्ती बना के रुई की और उसको बेचती थी भगवान के मंदिर में, और जो आता था उसी से वो अपना गुजारा करती थी। अब सोचिए कितना धन आता है। और वो संत हफ्ते में एक बार उन्हीं के यहाँ जाके भोजन पाते थे। माता जी मैं आपके यहाँ भोजन प्रसाद पाऊंगा, तो माता जी बड़े प्रेम से उसको खिलाती थी। कहते एक बार पिछले 40 साल से उनका यही क्रम था, हफ्ते में सप्ताह में एक बार माता जी के पास जाना और माता जी उस धन से संत की सेवा करती थी, उनको प्रसाद देती। एक बार क्या हुआ, संत आए, हमेशा की तरह उन्होंने भोजन प्रसाद मांगा, भगवान का भोग लगाया, और भोजन करने के बाद जैसे घर से बाहर निकले, उनका ध्यान गया एक सुंदर युवती जा रही थी, कन्या, उसको उन्होंने देखा, कन्या उनके बराबर से निकल गई तो महाराज श्री ने फिर पीछे गर्दन मोड़ के उसको फिर देखा और उसे देखने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगे। अचानक संत को ख्याल आया ये मुझे क्या हुआ, पिछले 40 वर्षों से मेरे मन में ऐसा विकार कभी नहीं आया, लेकिन आज मैं उस युवती को देखने के लिए मेरा मन कैसे उसका चंचल हो उठा। वो लौट के बूढ़ी माता जी के घर गए, माता जी आज भोजन प्रसाद कैसे बनाया? बोले प्रभु जी जैसे बनाती हूँ ऐसे ही बनाया, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेके। बोले माता जी आज प्रसाद आपने वो धन कहाँ से कैसे आज प्राप्त किया था? बोले ऐसे रुइया बेच के, तो रुई की बाकी बनाती हूँ महाराज पूरे दिन में, और जो होता है उसी को बेच के मंदिर से लाती हूँ, आपको भोजन कराती हूँ। तो बोले माता जी बत्ती कैसे बनाती है? बोले बत्ती घर में बैठ के, दिन में समय नहीं मिलता तो रात को बैठ के बनाती महाराज। तो बोले माता जी कल भी आपने ऐसी बनाई थी? माता जी विचार करने लगी, महाराज इतना क्यों पूछताछ कर रहे हैं? बोले हाँ महाराज कल थोड़ी बात अलग थी। बोले क्या थी माता जी बताइए? बोले महाराज मैं हमेशा अपना दीपक जो है जला के रात में और बत्तियां बनाती हूँ, कल मेरे दीपक का तेल समाप्त हो गया। तेल समाप्त हो जाने से मैं आंगन में गई तो पड़ोसी के जो दिए का प्रकाश मेरे आंगन में आ रहा था, तो मैंने उससे उस प्रकाश में बैठ के बत्ती बनाई
और सुबह ले जाके मंदिर में बेचा और जो धन आया उसने आपकी सेवा की है। बोले माता जी जो पड़ोसी है जिसके प्रकाश में आपने बनाई बत्ती, तो पड़ोसी कैसा है? बोले महाराज क्या बताएं, वो जो पड़ोसी है उनका वो लुटेरा है, डाकू है। तो पत्नी जो है वो डर के मारे कुछ बोलती नहीं है, तो वो जो कुछ डकैती डाल के जो कुछ मारपीट करके धन लाता है, ये बेचारी उसको उससे काम चलाती है। बोले इसका मतलब माता जी उस डकैती का जो दिया था, जो प्रकाश था, उसमें आपने बत्ती बनाई, उसका जो प्रभाव है वो उसमें आ गया जिस उद्देश्य से, और उस पूरी बातियों को जो उस डकैत के घर से जो प्रकाश आ रहा था बनी थी, उसी को आपने बाजार में मंदिर में बेचा, उससे जो धन प्राप्त हुआ। बोले माता जी पिछले 40 साल से मैं भगवान का नाम लेता हूँ, कभी मन में विकार पैदा न हुआ, लेकिन कल जो आपने बत्ती बनाई उससे मेरे मन में विकार पैदा हुआ। तो भगवान की प्रार्थना में, भगवान की भक्ति में भौतिक जगत का जो विकार है भक्ति को रोक देता है। अच्छे अच्छे संतों का वो हमें पता लगता नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से उसका प्रभाव हमारे जीवन में आता है।